हनुमान। हे मीरा जी की माँ, आज हृदय के भाव प्रकट करती हूँ। आज मैंने सुना है हमारे यहाँ संतों की जमात आई है और वे बड़ा अच्छा सत्संग करते हैं। तो ठीक है, मैं चलती हूँ, उनका सत्संग सुनकर आती हूँ। परंतु एक बार बेटी मीरा से कह देती हूँ, वह घर पर रहेगी। बेटी मीरा। मीरा को बुलवाया। माताजी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटी। बेटी मीरा, आज हमारे यहाँ संतों की जमात आई है, इसलिए मैं उनके यहाँ सत्संग सुनने जा रही हूँ। तुम घर पर रहना। क्या कहा माँ? हमारे बगीचे में संत भगवान पधारे हैं। हाँ। और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं घर पर ही रहूं। नहीं नहीं माँ, मैंने भी संतों के ही मुख से सुना है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखम नस्तम तम नमामि हरिम परिम। माँ, जो भगवान का नाम लेते हैं उनकी सहज में ही मुक्ति हो जाती है। और माँ, जो भगवान का नाम है ना, वह मुझको किस प्रकार से शीतलता प्रदान करता है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयो मध्य शीतला साधु संगति। माँ, जिस प्रकार मस्तक पर चंदन लगाने से शीतलता प्रदान होती है, उसी प्रकार भगवान का नाम लेने में मन को शीतलता प्रदान होती है। और फिर माँ, जो ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते थे, वह फल उनको तब मिलता था। लेकिन अब माँ, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लम्ते सम्यक कलहो केशव कीर्तनात्। आज भगवान का कीर्तन करने से वह फल सहज में ही प्राप्त हो जाता है। और माँ, बड़ी सत्संग की महिमा सुनी है, सिद्ध संतों से की जाती है पुष्टि भागवत गीता ग्रंथों से। मुझे भी ले चलो जननी उसी निश्चय अभंगा में, करोड़ों तर गए पापी उसी सत्संग गंगा में। इसलिए माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है बेटी, तुम भी साथ चलना चाहती हो तो आओ हमारे साथ। आज मीरा जी की माँ लेकर के जा रही हैं मीरा जी को संतों के सत्संग की ओर। आइए हम सभी प्रेम से चलते हैं ताली बजाते हुए। हो जिसके जीवन में मेला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हो तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने भी दर्शन को पाया। तुलसी मीरा कबीरा, हो तुलसी मीरा मीरा तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने भी दर्शन को पाया। जिसके रोम रोम जय हो, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। आज मीरा जी आओ भक्तों, आज हमारे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आए हुए हैं और आना भी चाहिए। ठाकुर जी का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। जब हमारे पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, तब जाकर के हमें भगवान की प्राप्ति होती है, उनका दर्शन मिलता है। मीरा जी आज ठाकुर जी की सुंदर छवि को निहार रही हैं। देखा माँ, देखो ना, बाबा के जो ठाकुर हैं कितने सुंदर हैं और मेरी तरफ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माँ, बाबा से पूछो ना, इनके ठाकुर का क्या नाम है, किस नाम से इनको लाड़ लड़ाते हैं। ठीक पूछो है ना बेटी, माँ। ठीक है बेटी, मैं अभी पूछती हूँ। संत भगवान,
कहो देवी। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो। संत भगवान, यह मेरी बेटी मीरा, ये आपके ठाकुर जी का नाम जानना चाहती हैं। आप अपने ठाकुर जी को किस नाम से लाड़ लड़ाते हैं, किस नाम से इनका भोग लगाते हैं? देवी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है, परंतु मेरे विचार से भगवान का एक नाम नहीं होता है। जिस प्रकार से उनकी लीलाएं अनेक हैं, उनके भक्त अनेक हैं, उसी प्रकार से उनके नाम भी अनेक हैं। कोई उन्हें गिरधर कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई कनुआ कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई कालिया कहता है, कोई चोर कहता है। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा ओहो गोपाला, गोविंदा बोलो गोपाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा को जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा को जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा कह के ग्वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। सावरिया बांसुरी वाला। हो गोविंदा हो गोपाला। गोविंदा। जिस प्रकार से भगवान की लीला अनेक हैं, रूप अनेक हैं, उसी प्रकार से भगवान के नाम भी अनेक हैं। मैं किस नाम से पुकारता हूँ? हाँ संत भगवान। इन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज पर्वत को कनिष्ठ का उंगली पर उठाया था, इसलिए इनका नाम गिरधर पड़ गया। और गौओं की रक्षा की थी, ब्रज में गौओं की सेवा करते थे, इसलिए इनका नाम एक गोपाल है। इसलिए मैंने दोनों नामों को जोड़ दिया और इनको मैं कहता हूँ गिरधर गोपाल। सुना बेटी मीरा, इनका नाम है गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल, मीरा गिरधर गोपाल व्याकुल है गई, सुनते ही गिरधर नाम, बोली कर पसार दो आओ हे मेरे श्याम। सब याद आ गया माँ, मुझे सब याद आ गया। ये गिरधर गोपाल मेरे हैं माँ। माँ, ये नाम कानों में आते ही आ गई याद प्रीतम की, हजारों वर्ष की बिछड़ी विमल बेला है ग्रीतम की। दिला दो मुझे मेरी जननी, मेरा ये रास रस गिरधर, यही है प्राण मीरा का, जो बाबा का सावला गिरधर। माँ, पूर्व समय में मैं जब गोपी थी तो इन्होंने मुझसे कहा था, गोपी इस जन्म में मैं तुझे प्राप्त नहीं हो सकता, अगले जन्म में जब तू मीरा के नाम से जानी जाएगी, जब मैं गिरधर गोपाल के नाम से विख्यात हूँगा। माँ, ये गिरधर गोपाल मेरे माँ, दिला दो माँ। अरे बेटी, तुझे क्या हो गया? जहाँ जाती है वहीं हट करने लग जाती है। अब कह रही ये गिरधर गोपाल मेरे हैं। नहीं बेटी, ये संत भगवान के ठाकुर जी हैं, तेरे नहीं हैं। नहीं माँ, मेरे हैं ये। ठीक है बेटी, मैं संत भगवान से मांगती हूँ। संत भगवान, कहो देवी। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो। संत बार बार भगवान, प्रणाम करने का कारण? कारण यही है, मेरी बेटी मीरा जी, आपकी ठाकुर जी को मांग रही है। आप अपने ठाकुर जी को मेरी बेटी मीरा को दे दो। देवी, आपकी बालिका तो अभी अबोध है, उसको इतना ज्ञान नहीं है। आप तो वृद्ध हैं, सब कुछ जानती हैं। ठाकुर जी कोई खेलने की वस्तु नहीं होती है, ये इनका दर्शन करने की
इच्छा होती है प्राणी के हृदय में, इनकी सेवा पूजा किया करते हैं। इसको तो खिलौना चाहिए, ये ले जाएगी घर